यूपी में शोर को योगी का रेड सिग्नल। लाउडस्पीकर के तेवर भी हुए डाउन। आखिरी जुमे की नमाज सड़क पर नहीं। बुलडोजर स्टार्ट है, लाउडस्पीकर ऑफ है। बुलडोजर टू लाउडस्पीकर, योगी मॉडल हिट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज अलविदा की नमाज के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। यूपी में या तो मस्जिद में नमाज होगी या फिर ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी। योगी सरकार की गाइडलाइंस पर मस्जिदों से ऐलान भी किया गया। मस्जिदों से रोड पर नमाज ना पढ़ने का ऐलान किया जा रहा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील की। आज रमजान का आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा की नमाज का दिन है। लोगों को तकलीफ ना हो, सड़कें जाम ना हो, इसलिए योगी सरकार ने रोड पर नमाज ना पढ़ने की गाइडलाइंस बनाई है। सरकार ने अफसरों को यह आदेश दिया है कि वो मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलकर इन गाइडलाइंस का पालन करवाएं। सरकार की मुहिम रंग भी लाई और पूरे उत्तर प्रदेश के मस्जिदों से सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील की जा रही है। सड़क पर नमाज को लेकर एक बड़ी खबर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से भी आ रही है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने आज अलविदा की नमाज को लेकर अपील जारी की। अपील में यह कहा गया कि मुसलमान आज सड़क पर नमाज ना पढ़ें। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यह अपील जारी की और समाज के हित में मुसलमानों ने इस अपील पर अमल भी किया। आपको बता दें इस अपील में क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। पहली अपील तो यह है कि मस्जिद परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। दूसरी अपील यह है कि सड़क जाम ना हो, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। इसके अलावा देखिए, सड़क पर नमाज ना पढ़ने के अलावा और क्या गाइडलाइंस में लिखा गया है। मस्जिद परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगली अपील देखिए, सड़क पर नमाज जो पढ़ने के लिए कई बार लोग निकलते हैं, हर शुक्रवार निकलते हैं, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस नहीं है। नमाज की वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी ना हो, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना आए। लाउड स्पीकर की आवाज भी तयशुदा रखी गई है। देश की तरक्की और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दुआ करने की भी एक अपील इन गाइडलाइंस में रखी गई है। सरकार की गाइडलाइंस और धर्म गुरुओं की अपील का असर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी में कैसे नमाज को लेकर एक्शन लिया गया और फिर इस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। अपने मसाजिदों में नमाज अदा करें। अलविदा जुमे की बाहर रोड पर नमाज अदा नहीं होगी। जामा मस्जिद के सिर्फ अंदर हिस्से में नमाज अदा होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी मस्जिद मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। न सड़क पर नमाज होगी, न लाउडस्पीकर की आवाज डिस्टर्ब करेगी। ये योगी का शासन है। पुलिस प्रशासन से लेकर धर्मगुरु तक सब एक्शन में है। जहाँ मस्जिद में कम से कम लोग आने की कोशिश करें और लोग नमाज अदा करेंगे। जहाँ मस्जिद में जितनी उसमें जगह है, पूरी ऊपर में मस्जिद से लेकर नीचे से जितने लोग आएंगे उसमें अदा करेंगे और बाहर लोगों को नमाज पढ़ने की न गाइडलाइन की तरफ से और न मस्जिद की तरफ से इजाजत है। यूपी में सरकार ने नई गाइडलाइंस बनाई है। अलविदा की नमाज या तो मस्जिद में होगी या ईदगाह में। सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं होगी, किसी को भी नहीं। मुस्लिम धर्म गुरु भी योगी सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने फरमान जारी कर दिया है। सरकार का फैसला सबको मानना होगा। तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें।
बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए और लाउड स्पीकर का वॉल्यूम उतना ही रखा जाए जितना भी की बाय लॉ उसकी परमिशन है, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग उस पर पूरी तरीके से अमल करें। हमारे शहर के और ज़िले के जितने भी मुसलमान हैं वो सब जब तशरीफ़ लाते हैं नमाज के लिए तो उनसे हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये अपील है कि वो अपनी शहर की मसाजिद में ही नमाज अदा करें, सड़कों के ऊपर हरगिज़ नमाज अदा न करें, और देहात के जो तमाम हज़रात हैं वो भी अपनी मसाजिद ही में नमाज अदा करें, अलविदा की भी और ईद की नमाज भी, इसलिए कि रात ही ये आर्डर आया है। और कोशिश यही करें कि अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ अलविदा और ईद मनाएं। सड़कों पर नमाज रोकने का फैसला होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने बड़ी जिम्मेदारी से अपना काम निभाया। पुलिस धर्मगुरुओं से मिली, मस्जिदों की इंतजामिया कमेटियों को समझाया और फिर लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने फरमान जारी कर दिया। यहाँ शासनादेश के सभी प्रावधानों का पूरा इनको बताया गया है, उसका उल्लेख किया गया है और सभी इंतजामिया कमेटी ने आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह सारे शासनादेश के प्रावधानों का पालन करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने धर्मगुरुओं से अपील कराई है। सभी धर्मगुरुओं ने यहाँ, हर संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने यहाँ अपील की है और वीडियो भी उन्होंने अपने वायरल किए हैं, अपील करते हुए कि शासनादेश के सभी प्रावधानों का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सरकार की जो गाइडलाइन है इसमें रोडों पे नमाज के लिए मनाही है। उसी क्रम में हमारी प्रशासन और पुलिस महकमे के साथ मीटिंग हुई मुंतज़मा कमेटी जामा मस्जिद की। उसी में ये तय पाया है कि जितने भी लोग हैं वो जितने जामा मस्जिद के अंदर आ जाएंगे नमाज में, वो नमाज़ पढ़ेंगे, रोड पे नमाज नहीं होगी। और सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है, पुरअमन गुजारिश है कि वो लोग अपने अपने मोहल्लों की मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज जुमेतुल अलविदा अदा करें। जामा मस्जिद में उतने ही लोग आएँ जितनी जामा मस्जिद में जगह है नमाज की, रोड पे नमाज नहीं होगी। अजान, हनुमान चालीसा, हिजाब और लाउडस्पीकर पर लड़ाई देश के कई हिस्सों में चल रही है, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। अब नमाज पर बड़ा फैसला लेकर सीएम योगी ने ये साबित कर दिया है कि कानून व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार कितनी सख्त है। पुलिस अलर्ट पर है, बड़े बड़े अफसर खुद गश्त लगा रहे हैं, पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल हैं, प्रशासन और समाज के लोगों के बीच संवाद बना हुआ है। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। देश में आजकल योगी मॉडल सुपरहिट है। योगी सरकार का पहला एक्शन सुपरहिट हुआ। बुलडोजर चल रहा है, हर माफिया के अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, यानी बुलडोजर स्टार्ट है और पूरी तरीके से लाउड स्पीकर्स को ऑफ किया गया है। योगी सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन है वो लाउड स्पीकर पर है। सरकार ने लाउड स्पीकर ऑफ करा दिया है, ना धर्म देखा है, ना वोट बैंक की चिंता की है। अवैध लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं और जो बचे हैं उनकी आवाज को कम करा दिया गया है। तो पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि क्यों योगी मॉडल को सुपरहिट कहा जा रहा है। लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से सियासी जंग चल रही है, लेकिन यूपी में योगी सरकार ने ऐसी सख्ती दिखाई कि धार्मिक स्थलों से 22,000 लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया है और 42,000 लाउड स्पीकर्स की आवाजें कम कर दी गई है। ये उत्तर प्रदेश में एक्शन हुआ है। इसके अलावा आप देखिए, ये जब कराया गया तो ऐसा नहीं कि कोई हो हल्ला हुआ, कोई हंगामा हुआ, कोई प्रशासन के हाथों से लोग काबू से बाहर हो गए हुए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से कर दिया, कुछ लोगों से प्रशासन ने करवा लिया और कोई विवाद नहीं हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।